लाल आपी खेलगाम उम्र में आ रहे हैं भाई। और जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में कुश्ती में 6 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, उनका आज इंटरव्यू कराएंगे और कोच साहब तक बातचीत कराएंगे। राज के है मेडल जीतने का। और कोच साहब तक पूछेंगे खेलगांव उम्र क्यों कहा जावा है। ग्राउंड न्यूज इंडिया चैनल के सारे दर्शकों ने परवीन लोहान की राम राम। फिलहाल आप ही मौजूद हाँ खेलगांव उम्र में, और एशियन पब्लिक स्कूल है भाई, वो देखो उम्र में। और आज कोच साहब से बातचीत करांगे। पीछे हफ्ता पहले एक खबर आई थी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीती है छोरी खेलगाम उम्र की कुश्ती में। तो इस साइड देखो भाई बच्चे बॉक्सिंग करने लग रहे हैं, लेकिन अपना आज मकसद है जो कुश्ती में मेडल जीती है छोरी, उन तक बातचीत करना। और कोच साहब तक पूछेंगे कि खेलगाम उम्र में लगातार मेडल क्यों कराने लग रहे, क्या कुछ राज है। हाँ फिलहाल आप ही मौजूद हाँ एशियन पब्लिक स्कूल में, और अपने साथ में कोच साहब है जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीते थे 6 छोरिया ने।
गोल्ड और ब्रॉन्ज जीते थे। कोच साहब तब बातचीत कराएंगे। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ग्राउंड न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। और आप ये वीडियो बनाने आए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे भाई प्रवीण, आपका भी हमारे स्पोर्ट्स स्कूल में पहुंचने पर, खेल गांव उमरा में पहुंचने पर तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत है। कोच साहब सबसे पहले आप अपना परिचय दो। हाँ, मेरा नाम संजय मलिक है। मैं रेसलिंग कोच हूँ, NIS हूँ और फिजिकल से मैं MPhil हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं गांव, खेल गांव मेरा जन्मभूमि है। खेल गांव उमरा के नाम से इसको जाना जाता है। 80 से 10 किलोमीटर, हिसार से ये 25 किलोमीटर पर हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोच साहब हमने एक खबर देखी थी, 6 खिलाड़ी उमरा के ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीते हैं, तो क्या कुछ राज है इसका? हाँ, आपने सही देखा था। अभी फ़िलहाल में ये 4 से 17 तारीख तक की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गुरु काशी यूनिवर्सिटी में हुई थी, तलवंडी सब हो। ये पूरे हिंदुस्तान, पहले तो मैं कुछ साथियों को बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया कंपटीशन क्या होता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है, पूरे हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटियाँ इसमें भाग लेती है। सभी यूनिवर्सिटियाँ पहले अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की टीम बनाती हैं और फिर ऑल इंडिया के लिए वो पार्टिसिपेट करती है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज की सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है। इसमें बच्चे के एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी बड़ा विशेष बढ़ावा दिया जाता है। और इसकी स्कॉलरशिप और इस मेडल की जॉब तक भी ठीक ठाक इमेज होती है। अच्छा कंपटीशन होता है, टफ कंपटीशन होता है। और सबसे ज़्यादा फाइट अगर कौन से कंपटीशन होते हैं तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पहलवान ने लड़नी पड़ती है। और इसमें हमारे 6 पहलवानों ने पदक जीते, 2 गोल्ड और 4 सिल्वर। इसमें मैक्सिमम हमारे बच्चे BA फर्स्ट ईयर के थे। और आपने कहा राज तो एक इन्वायरमेंट से बनता है। मेरे गांव में स्पोर्ट्स का एक अच्छा विशेष इन्वायरमेंट है और बहुत सारे साथी बड़े ईमानदारी से कोच के साथ साथ अदर जो साइड के युवा हैं वो भी बहुत प्रमोट करते हैं। वो चाहे चैनल के माध्यम से हो या कोई मीटिंग स्वागत के माध्यम से हो, तो हमारा पूरा गाँव ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है और स्पोर्ट्स से बहुत सारा हमें लाभ हो रहा है। कोच साहब कबड्डी और कुश्ती के, कबड्डी हमने बाहर देखे खेलते, कुश्ती यहाँ पर खेल रहे हैं, तो और भी गेम करवाते हो यहाँ पे? हाँ, स्कूल में कई गेम हैं और गांव में भी कई गेम हैं। पहले अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में बॉक्सिंग है, कबड्डी है, तीरंदाजी है, कुश्ती है, वुशु है, पेंचिक सिलात है। कुछ 2-3 गेम हम नए ऐड इस बार करने जा रहे हैं। तो सभी गेमों में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के यहाँ खिलाड़ी हैं। ओलंपिक के बात करें या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो आपके खेल गाँव उमरा में कितने मेडल जीते हैं? अगर मैं इंटरनेशनल कहूँ तो काफ़ी हैं इंटरनेशनल। प्रेजेंट में काफ़ी बच्चे इंटरनेशनल सभी गेमों में हैं। चाहे वो आप कुश्ती से लगा लो, बॉक्सिंग से लगा लो, हॉकी से लगा लो, तीरंदाजी से या हैंडबॉल से। अदर कबड्डी में भी हमारे काफ़ी अच्छे ग्रोथ करें, 2-3 सेंटर कबड्डी के चल रहे हैं। तो लगभग गेमों में हमारे नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल मेडलिस्ट तो इतने हैं हमारे पे। हम पूरी साल में कोशिश करते हैं कई बार काउंटिंग करने की और फिर भी बहुत काफ़ी बच जाते हैं। इंटरनेशनल भी काफ़ी बच्चे हैं। इंटरनेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, वर्ल्ड है, ओलंपियन है, यूथ ओलंपिक है, एशिया है। तो आपने इस कुश्ती प्रांगण में भी 5-4 से मैं परिचय करा दूंगा। अभी भी प्रेजेंट हैं 5-4 तो जो इस ट्रेनिंग के दौरान हैं। कुछ कोई घर भी 1-2 घर गए हुए हैं, जैसे या सीनियर बच्चे अपनी जॉब कर रहे हैं। आप ये जो इस हाल में फ़ोटो लग रहे हैं, इनमें मैक्सिमम इंटरनेशनल, एशिया, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं। कोच साहब गेम के थ्रू कितने बच्चे नौकरी लगे हैं? हर साल मेरे ख्याल से हर महीने में 2-4 गेम के थ्रू खबर आती है। सोशल मीडिया के जरिए हम पढ़ भी लेते हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं। कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, तो कोई फौज में है, तो कोई रेलवे में है। तो मैं टोटल तो हमें काउंटिंग नहीं करी कितने हैं। फिर कोई ऐसा तीसरा घर नहीं बचा जो स्पोर्ट्स, हमारे गांव में स्पोर्ट्स नहीं करता हो जिस घर में, और हर 5वां घर में कोई न कोई स्पोर्ट्स के माध्यम से जॉब ना हो। क्या कारण है कोच साहब, उमरा गांव को खेल गांव ही क्यों कहा जाता है? ये कई चीज़ों का मिश्रण के साथ खेल गांव बना है। अगर मैं जब शुरुआत की बात करूं तो मेरे गुरु हवा सिंह जी CRPF से रिटायर होके आए थे और इन्हें एक मिट्टी में छोटा सा अखाड़ा शुरू किया था। और उस अखाड़े में मैं पहले बैच का उनका स्टूडेंट था। तो मैंने भी अपने एक NIS के बाद इसी में अपना मतलब जीवन लगा दिया, इसी में अपना हुनर निखारने की कोशिश की। तो इसके साथ साथ जब कोई चीज़ एक विशेष बन जाती है तो उसकी फिर धीरे धीरे वो प्रमोट होती है और सभी साथी मिलकर फिर उसको प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से गांव में अदर चीज़ें, जैसे हॉकी मेरा पुराना गांव है, पुराना गेम है गांव का,
इसमें हमारे बड़े अच्छे कोचेज भी रहे हैं गांव से। और अदर गेम है जैसे हमारी देख देख में हैंडबॉल भी एक अच्छा, डॉक्टर सुरेश मलिक का साथी अच्छा कर रहा है। अदर कई गेम भी जैसे हॉकी है, आर्चरी है, तो अनेकों सेंटर अच्छे चल रहे हैं। और इस गांव में सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोई स्कूल में हॉस्टल में रह रहा है, तो गांव में कोई मकान लेके रह रहा है किराए पर, और यहाँ के जो इन्वायरमेंट का है वो काफ़ी लाभ ले रहे हैं। कोच साहब, एक हमने खबर देखी थी अखबार में, अभी जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई है, बेस्ट अवार्ड कौन सा होता है? हाँ, इसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हमारे सेंटर की एक लड़की को बेस्ट रेसलर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट रेसलर का अवार्ड होता है कि जिसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा उस टूर्नामेंट में। तो उस लड़की से खराब भी रूबरू हो गए, मैं भी उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। काजल लड़की है वो, जिसने 7 कुश्तियाँ हुई थी उसकी एक दिन में, 7 कुश्तियाँ उसने बाईफाल के आधार पर जीती थी, और कोई भी कुश्ती हाफ टाइम तक उसकी नहीं हुई। तो उसी के एक अंक के आधार पर कि एक अंक स्कोर निकाला जाता है, टेक्निकल कौन जीता, स्कोर कितना दिया, बाईफाल का क्या है, और अंक के आधार पर उसको एक बेस्ट रेसलर का अवार्ड यूनिवर्सिटी ने उसको सम्मानित किया। कोच साहब, एक क्वेश्चन और हमारा कि यहाँ पे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं जी, आप कितनी स्ट्रिक्ट रहते हो यहाँ पे? देखो बच्चे हर अलग अलग दिन का अलग अलग व्यवहार रहता है। जैसे बच्चों की ट्रेनिंग अलग अलग है, इसी तरीके से भी कोच का व्यवहार अलग अलग रहता है। अगर आज हमने कोई उनको ज़्यादा पेन देना है तो हम अपना पहले ही माइंड सेट और मूड बना के आते हैं कि हम कोई फ्रेंडली बात नहीं करते बच्चों से, उनसे फिर सख्ती से लेते हैं। अगर आज हमने कोई उनको नई स्किल डेवलप करनी है तो हम उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। कोच का एक जैसा व्यवहार ये ना मानो सताई है। कोच ने शेड्यूल के हिसाब से, बच्चों के मूड के हिसाब से और उस कार्य के हिसाब से डेली के मूड बदलने पड़ते हैं। मैं सख्त तो रहना पड़ता है, क्योंकि देखो घर में एक बच्चे को संभालने के लिए ही टाइट रहना पड़ता है पेरेंट्स ने। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को संभालना है, तो देखो सख्ती तो ज़रूरी है, बट ये भी नहीं है कि सारी बार सख्ती रहे। मैं इनका अच्छा फ्रेंड भी हूँ, अच्छा दोस्त भी हूँ, और मैं इनके साथ अच्छा फ्रेंडली व्यवहार में भी रहता हूँ और सख्ताई में भी रहता हूँ। खिलाड़ी अब तैयारी कर रहे हैं, मेडल भी जीत के आ रहे हैं, तो मूल मंत्र क्या है कोच साहब मेडल जीतने का? देखो, एक अच्छे खिलाड़ी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है वहाँ का इन्वायरमेंट और अनुशासन। दूसरी चीज़ है वहाँ का खान पान, और तीसरी चीज़ है जो उनको दिशा दे रहा है उसने उस सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है। ये एक अच्छा कोच का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा अनुशासन का और एक अच्छा खान पान का होना बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ों का मिश्रण हो के जब बच्चा उस मंजिल तक पहुंचता है जो आप जिनके आज इंटरव्यू लेने आ रहे हो। डाइट की बात करें कोच साहब, क्या खाना पीना है इनका जो लगातार मेडल जीतने लग रहे हैं? देखो, एक बैलेंस न्यूट्रिशन तो हर किसी ने चाहिए, बट बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ उसमें शुद्धता भी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि आज का जो फूड है वो उसमें शुद्धता कम रह गई। शुद्धता मीन्स यूरिया, डीएपी, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होगी। कि भोजन में एनर्जी तो है, अगर आप किसी मशीन के ज़रिए उसकी कैलोरी मापाओगे निकलेंगे कैलोरी, तो उसके साथ साथ पॉइजन भी है। पॉइजन जाएगा तो एसिड बनेगी, एसिड बनेगी तो फूड को अच्छे से नहीं पचा पाएगा। तो हम इस पे साथ के साथ काम कर रहे हैं कि हम अपने पहलवानों को ऑर्गेनिक फूड दें, और ऑर्गेनिक फूड के साथ साथ सबसे पहली चीज़ है खिलाड़ी के लिए दूध का होना। हमने अपने दूध की व्यवस्था खुद की तैयार कर रखी है, अपना डेयरी फार्म है काफ़ी टाइम से, और डेयरी फार्म के साथ साथ पशुओं को जो चारा दिया जाता है वो नेचुरल चारा दिया जाता है। जैसे आम नाज गवार है, वही कुछ न्यार भूसा है। जैसे कई घरों में एक ही तरह का भूसा तूड़ा डालते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने डेयरी फार्म में भी जैसे गुआर का न्यार होगा, सीजन वाइज मूंगफली का न्यार होगा, तूड़ा होगा, तो बदलते रहते हैं उसका। इसी तरीके से उनको नाज भी प्रॉपर, और दूध पशु जब भी अच्छा देता है जो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेता है और शुद्ध डाइट लेता है। ये बागा बच्चों की सब्जी के लिए भी हमने अपने 8-10 एकड़ ज़मीन तैयार करी है, जिसमें टोटली ऑर्गेनिक रहेगा, देसी खाद रहेगा, ना कोई सपरा रहेगा। तो इसी तरीके से हमने व्यवस्था कर दी, टैंक बना के सब में ड्रिपिंग कर दी। और बच्चों के लिए फ्रूट जैसे नींबू है, ये अदर पौधे हैं जैसे किन्नू है, तो हम सभी पौधे इसी तरीके से तैयार करने जा रहे हैं। कुश्ती कोच साहब हर जगह खेल ले जाने लग रही है, स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो आप क्या मोटिवेशन देना चाहोगे जिससे मेडल आ सके उनका? देखो, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, आप किसी भी गेम में डालने से पहले आप उस गेम के एक्सपर्ट के पास जाइए। थोड़ा सा ये बहुत ज़रूरी है
कि आपके बच्चे में उस गेम में जिसमें डाला है उस गेम का हुनर होना बहुत ज़रूरी है। उस गेम का हुनर कौन बताएगा? उस गेम का एक्सपर्ट बताएगा, कोच बताएगा। क्या आपके बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उसकी जो मोटर एबिलिटीज़ हैं क्या उस गेम के लायक है। और मैं उन कोच साथियों को भी थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, कोच तो बहुत समझदार होते हैं, फिर भी हो सकता है कई साथी अपनी समझदारी भूल जाते हैं कि पेरेंट्स को गुमराह ना करके उसके बच्चे के अंदर उस गेम का हुनर है तो उसको सजेस्ट करें कि आपके बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर और आपके बच्चे का हुनर है। नहीं तो बच्चा मेहनत करता रहता है और गेम का उसमें हुनर नहीं होता तो उसको निखारना भी बड़ा टेढ़ा काम है। तो हमने इसीलिए कई गेम डाले हैं ताकि उस गेम की हुनर के हिसाब से हम बच्चे का गेम सेलेक्ट कर सके। कोच साहब, वे बच्चे कौन से हैं जो 6 मेडल जीते हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में? मैं आपका अभी परिचय कराता हूँ उनसे। इंटरनेशनल मेडल जीता है इनने कोच साहब। हाँ, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जो अभी मेडल आए हैं वो कॉलेज के हैं। अदर बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट हैं। जैसे ये सिंदर मलिक है, मेरे ग्वांड से नज़दीक से है, और ये मेरे मित्र का बेटा भी है सुल्तानपुर से। ये 3 बार इंटरनेशनल हुआ है। एक बार इसका एशिया में गोल्ड आया है, एक बार एशिया में इसका ब्रॉन्ज रहा है, और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलने गया था। वहाँ इसका बीमार होने की वजह से मेडल नहीं आया। ये इसी तरीके से प्रवीण, ये लड़की है, ये भी इसका भी एशिया में, पीछे एशिया में गोल्ड था। मेरे ख्याल से कैडेट तुम दोनों साथ ही गए थे क्या? अलग? इसका एशिया में गोल्ड था और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलने गई थी। और वो मेडलिस्ट हैं जो करंट में मेडल, अदर नेशनल मेडलिस्ट का मैं अगर आपसे परिचय कराऊंगा इस सेंटर से, तो नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट तो बहुत सारे हैं। फिर भी मैं एक बार छोटा छोटा परिचय करा देता हूं आपको। दुष्यंत, ये दौड़ गया, ये जो नेशनल मेडलिस्ट हैं, इसका कई बार नेशनल मेडल, जूनियर नेशनल में मेडल था, इसका स्कूली नेशनल में गोल्ड था, खेलो इंडिया में मेडल था, इसका स्कूली नेशनल में गोल्ड था, इसका स्कूली नेशनल में सिल्वर रहा है अंतरा, इसका सिल्वर स्कूली नेशनल में। ये महाराष्ट्र से लड़की, इसका गोल्ड था। तो ये सभी अच्छा नेशनल मेडलिस्ट। और अदरों की भी बात करूँ तो बहुत सारे, सदाब तो नेशनल मेडलिस्ट। कोच साहब, स्टेट मेडल जीतना तो नॉर्मल सी बात है। स्टेट का तो मैं इतनी, आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टेट मेडलिस्ट तो बहुत सारे हैं। ये लड़का भी 2-3 बार का नेशनल मेडलिस्ट है। और ये एशिया चैम्पियनशिप की ट्रायल के लिए थोड़ी सी अपनी गलती से कुश्ती हार गया था 4-4 के स्कोर से, नहीं ये भी इंटरनेशनल होता। और अदर आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, वो इधर जो आप चैनल पे फ़ोटो देख रहे हैं, सभी एशिया वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं। ये सभी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं। कोई जॉब कर रहा है तो कोई कहीं अपना बड़े हैं, कोई नेवी में है तो कोई कोच है, कोई आर्मी में है, तो ये सभी कोई अलग अलग है। कई विदेश में पढ़ रहे हैं। जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हो, मयूल नाम का लड़का, ये अमेरिका में है आजकल। तो ये अजय है, इसका भी अभी लड़के का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड आया है। तो ये चंद्रमोहन लड़का जो हमारा बेसिक रहा है, इसका भी ये हरियाणा कुमार बना था पीछे। तो ये सभी यहीं की एक प्योद है और बड़े अच्छे जगह पर अच्छे पदों पर रही हैं। कोच साहब, ये अच्छा खिलाड़ी है। हाँ, ये जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अभी जनवरी में 4 से 17 जनवरी हुई है, ये सभी वो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं आपके सामने जिनने इस टूर्नामेंट में मेडल जीते। अगर मैं बात करूं स्वीटी, ये स्वीटी मलिक है, ये कई बार अंतर्राष्ट्रीय है, ये वर्ल्ड मेडलिस्ट है, एशिया की चैंपियन है 2-3 बार की है। और ये नेशनल गेम्स में भी इसका मेडल है और खेलो इंडिया में भी अनेकों बार इसका मेडल है। और ऑल इंडिया में पहले ये मेडल दे चुकी है। अभी फिलहाल में 50 किलो भारोत्तोलन में इसने गोल्ड मेडल जीता है। और आप इससे पूछिए अगली बातें तो। राम राम दीदी। तो आप गोल्ड मेडल जीते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं? मन लगा के मेहनत करनी, ईमानदारी से जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ग्राउंड पे दो। तो घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? आप गेम कर रहे हो। घर वालों का और कोचेज का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हमारे कोच साहब की वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कोच साहब कितनी सख्ताई करते हैं गेम करते टाइम? गेम के टाइम पे जब हमें स्ट्रिक्ट माहौल चाहिए तो उस टाइम पे कोच साहब स्ट्रिक्ट रहते हैं। जब हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए है तो उस टाइम पे रिक्रिएशन भी करवाते हैं। तो आप मेडल जीते हो, गोल्ड मेडल, राज क्या है? खाना पीना कैसा आपका? यहाँ पे हमें बहुत अच्छी डाइट मिलती है और टाइम टू टाइम रेस्ट करते हैं। हमारा शेड्यूल प्रिपेयर होता है पहले से कि हमें किस टाइम प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम रेस्ट करना है, इसलिए हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आपका अगला टारगेट क्या है? जैसे
ओलंपिक का है या एशियन का है, कौन से गेम का है? मेरा एम तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल का है, लेकिन अभी जो नियर टारगेट है वो सीनियर एशिया में अभी गोल्ड। कोच साहब और कौन सी खिलाड़ी है जो मैं अगर दूसरा गोल्ड की बात करूं तो ये आइए काजल, ये लड़की है, ये हमारी भी उभरती हुई एक अच्छी रेसलर है। अभी ये बीए फर्स्ट में हुई है, काफ़ी दिन से बल्कि इंजर्ड चल रही है। इंजरी के साथ साथ भी इसने अच्छा परफॉर्म किया। बीए फर्स्ट, देखो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, इसमें मास्टर डिग्री के भी बच्चे होते हैं, काफ़ी सीनियर होते हैं। बीए फर्स्ट का बच्चा जब मेडल देता है तो इसका मतलब उभरता हुआ खिलाड़ी है और चर्चित आने वाला टाइम उसका अच्छा रहेगा। तो ये बीए फर्स्ट में भी हुई है, मात्र 18 साल इसकी एज हुई है, तो इसने भी एक तरफा गोल्ड दिया है। और अगर आप बेस्ट रेसलर की जो बात करो थे, इसी लड़की ने इस टूर्नामेंट में बेस्ट रेसलर का अवार्ड मिला है। तो इनसे बातचीत करते हैं। राम राम। राम। तो आपका नाम क्या है? काजल। काजल। तो आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीते हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। घर वालों का? ये पहली ऑल इंडिया थी मेरी और इसी में मेरा गोल्ड आया है 55 किलो में। घर वालों का कितना सपोर्ट मिला और कितनी खुशी हुई आपको जब मेडल जीत के आई? घर वालों का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए इस मेडल से। और आगे भी अब खेलो इंडिया होएगी इस ऑल इंडिया की, उससे तो उसमें भी मेरा ऑल इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आगे आपका क्या टारगेट है? जैसे 2025 में कौन से गेम में मेडल जीतना चाहते हो? अब जूनियर होएगी, उसमें जूनियर एशिया में गोल्ड लाना मेरा टारगेट है। तो आगे जो खिलाड़ी है आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे मेडल आ सके? मन लगा के मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना ग्राउंड को देना चाहिए उन्हें। पढ़ाई के साथ साथ में गेम कर रहे हो, तो उसके बारे में क्या कहना है? पढ़ाई के साथ साथ गेम, दोनों चीज़ें साथ रखनी चाहिए। कुछ अब 2 खिलाड़ी हो गए गोल्ड मेडल के, और बाकी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। अभी ब्रॉन्ज से कुछ गोल्ड से चूक गए। अगर ये समय मलिक की हम बात करें, ये गोल्ड से थोड़ा चूक गया। सेमीफाइनल बाउट ये लास्ट के 30 सेकंड में लूज़ कर गया, नहीं ये आगे चल रहा था। अगर वो कुश्ती ख़राब नहीं होती तो उसी का गोल्ड आया और फाइनल बाउट उसकी टेक्निकल से हुई। अगर वो कुश्ती ख़राब नहीं होती तो हो सकता था आज इसके गले में भी गोल्ड होता। फिर ये कुश्ती है, छोटी मोटी कमियां रहती हैं, हार जीत चलती रहती हैं, बट ये भी बीए फर्स्ट में ही है। और बीए फर्स्ट में ओके मेडल देना बॉयज़ के लिए थोड़ा सा और टफ कंपटीशन हो जाता है। जो अच्छा नाम के भाई आपका? मेरा नाम समय मलिक है। कौन सा मेडल जीता है अब? मैंने ब्रोंज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो घर वाले का कितनी सपोर्ट है, कितनी खुशी हुई आपका जब मेडल आया? बहुत खुशी हुई घर वालों को, मेरे गुरुजी को, जो मेरे फादर उनको भी बहुत खुशी हुई। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जैसे खिलाड़ी आगे और बढ़ सके जो तैयारी कर रहे हैं फिलहाल कुश्ती में? मैं तो ये कहूँगा कि रेगुलर प्रैक्टिस करें और अच्छी डाइट लें। ये अगर नेक्स्ट ब्राउन्ज मेडलिस्ट है जैसे मुस्कान है, इस लड़की के पहले नेशनल में मेडल हैं और ऑल इंडिया में मेडल हैं और इसका खेलो इंडिया में मेडल है। अभी फ़िलहाल में इसने लड़की ने रेलवे की ट्रायल भी दी थी, वहाँ भी ये फर्स्ट हुई है। देखो अब इसका सिलेक्शन का तो लिस्ट लगने के बाद ही पता चलेगा, बट ये फर्स्ट हुई है और इसका ऑल इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल इस बार रहा है। नाम क्या आपका? मुस्कान। तो आप मेडल जीते हो, घर वालों को कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई और कोच साहब को भी बहुत खुशी हुई। तो कोच साहब एक आप ये बात कराएंगे, 6 मेडल आ रहे हैं आपका गांव में और कोई प्रोग्राम नहीं कराया, क्या कुछ कारण है? बात तो ये प्रवीण सही है। देखो ये खेल गांव उमरा इसीलिए है, इसमें इंटरनेशनल अचीवमेंट के बगैर हम ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं मानते, क्योंकि अभी तो देश के अंदर ही देश जीता है। ये तो घर की बात है, कोई तो मजबूत रहेगा। खिलाड़ी वही है जब देश का तिरंगा लेकर जाए और उसका मान के साथ लेके आए, उसको हम खिलाड़ी मानते हैं। उसका मान सम्मान इंटरनेशनल स्तर पे करते हैं। ये टूर्नामेंट, ये अचीवमेंट गांव में किसी न किसी ग्राउंड पर हर रोज़ आती रहती है। सिर्फ आप जैसे साथी के माध्यम से बता तो देते हैं, अपने सेंटर में छोटा मोटा जैसे इन बच्चों को माला डाल दिया, इनको मोटिवेट कर दिया, बट ये नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ गांव में हर 5वें 7वें 10वें दिन कोई न कोई मेडल आता रहता है। अगर हम इन प्रोग्रामों में समय लगाते रहे तो अगली टूर्नामेंटें हमारी कमज़ोर रह जाएंगी, क्योंकि खिलाड़ी की एक समय की लिमिट होती है। वो चाहे ग्राउंड पर दे लो, चाहे वो स्वागत में दे लो, या कितियाँ अपने ब्याह शादी में दे लो। तो हम नहीं चाहते जब तक कोई बड़ा पदक जो हमारा लक्ष्य है
वहाँ तक नहीं पहुँचते जब तक हम कोई समय बच्चे का और हमारा ख़राब नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने इनका स्वागत नहीं किया। हाँ, आगे कोई वर्ल्ड एशिया ओलंपिक से लेके आएंगे, बिल्कुल हम इनका स्वागत करेंगे, बट पहले स्वागत वाला इनका काम करना पड़ेगा। वैसे स्टेट वगैरह होती है और कुछ उनमें ऐसा नहीं करो। हाँ, पता ही नहीं होता। स्टेट तो आते रहते हैं। स्टेट वालों से तो मेरा अगर स्कूल की बात करूं, अगर कोई स्टेट में फर्स्ट आके नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ है तो शायद प्रिंसिपल तो प्रेयर में क्लैपिंग करती होगी। मेरे मुंह से तो ये निकलता है भी मंजिल बहुत दूर है, बल्कि उसको ज़्यादा ये नहीं बहुत अच्छा है, उसको ये किया जाता है मंजिल बहुत दूर है। अच्छा करने के लिए अच्छा रास्ता पर तो निकल पड़े, बट मंजिल तक जाने में आपको समय लगेगा। मंजिल तक पहुँचिए और अच्छा करिए। हमने आते टाइम देखा था खेल गाँव उमरा, इसलिए खेल गाँव उमरा है। जी, खेल गाँव उमरा है। ये एक्चुअल में इसमें खेल ईमानदारी से खेला जाता है। हमारे गांव की सबसे अच्छी बात ये हो रहा है, मेरे गांव में अगर मैं NIS क्वालिफाइड कोचों की बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में गांव के हिसाब से सबसे ज़्यादा कोच हैं। हम कई बार काउंटिंग करने लग जाते हैं, हमारे कोच छूट जाते हैं। यार बताइए कौन कोच रह गया, कौन कोच रह गया। हमें बाद में पता चलता है कि मेरे गाँव में सभी गेमों के, कुश्ती के, हॉकी के, तीरंदाजी के, एथलेटिक्स के, कबड्डी के, मतलब जो गांव में गेम खेला जा रहा है उसी का हमारे गांव में NIS क्वालिफाइड मिलेगा। और मेरे ख्याल से 28 कोच हमारे गांव में फुल NIS क्वालिफाइड है, जो अलग अलग खेलों से। हाँ, और शॉर्ट NIS की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट NIS तो काफ़ी, हमने नहीं पता कौन शॉर्ट NIS कर रहा है, और उनको ना ही कोई ज़्यादा कोचों में ज़्यादा सा काउंट किया जाता है। देखो, वो प्रमोट करते हैं हमारे खेल को। हम एक दूसरे का सम्मान ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सम्मान नहीं करते, सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। ये फिर भी उन लोगों का कम ये है कि ये भी NIS इसने भी किए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जिस चीज़ की भीड़ हो जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई न कोई छूट जाता है। मतलब कुछ सब आपके गांव खेल गांव उमरा में सबसे ज़्यादा खेल है जो करवा रहे हो यहाँ पे। हाँ। नहीं तो कई गांव ऐसे हैं, एक गेम हो गया, 2 गेम हो गया, ग्राउंड भी है सब जगह, लेकिन आपके गांव में अब आप जो बता रहे हो ना, इस हिसाब से खेल ज़्यादा है और कोच भी ज़्यादा है। अगर आप कभी परवीन भाई आप फुर्सत के पलों में आओगे तो आप शाम में सभी ग्राउंडों पर विजिट करना। हमारा गांव एक फूल की तरह खिल जाता है शाम को, क्योंकि खिलाड़ी की किट बड़ी कलरफुल होती है और बड़ी सुंदर होती है। आप अलग अलग उनका दृश्य देखोगे तो आपने एक कलरफुल सुंदर सा गांव लगेगा। और हमारे गांव में सबसे अच्छी बात यह खेल से एक लाभ और है कि हमारे युवा साथी नशे से बहुत दूर हैं। कई गांवों में देखोगे आप दिन छपने के आसपास टोलियां बैठ जाती हैं एकांत जगह पे। हमारे दिन छपने के आसपास हमारे टोले निकलेंगे ग्राउंडों से घर की तरफ जाने वाले। अदर गांवों में देखोगे आप, बहुत सारे गांवों में जिसमें नशे की प्रॉब्लम है, गांव से बाहर की तरफ टोल बना के नशा करने के लिए जाते हुए, और हमारे गांव में विपरीत देखोगे, ग्राउंडों से जूस पी के घर की तरफ जाते हुए। तो हमारे गांव में सबसे बड़ा लाभ तो ये है। दूसरा, हमारे गांव में भाईचारा अच्छा है। भाईचारा किससे कि हर युवा, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में जुड़ रहे हो या किसी सोशल कार्य के उसमें जुड़े हो, किसी न किसी मंच पे साल में अनेकों बार हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ मिलना जुलना रहता है, एक दूसरे के सम्मान की बात करते हैं। तीसरी बात, हमारे गांव में अच्छी बात, इतने ग्राउंड, इतने कोच, इतने खिलाड़ी होने के बाद ये नहीं है किसी का कोई ग्रुपबाजी हो या कोई खिंचाव हो या कोई किसी की नेगेटिव बातें करते हो। तो हमारे गांव में सबसे अच्छी बात है, नशे से दूर है युवा, भाईचारा अच्छा है, और एक दूसरे के मोटिवेशन में और अच्छे माड़े टाइम में साथ रहते हैं। धन्यवाद कोच साहब आपका। जो हम तो खिलाड़ियाँ तब मिलन आए थे 6, और हमने पता लगा कि अब अलग अलग गेम के इतने खिलाड़ी है, कोच है, और लगातार मेडल जीतने लग रहे हैं। हमने तो यही बात सोची थी कि खबर देखी थी कि 6 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल आए हैं, और आपने बताया कि मेडल तो और बहुत आ रहे हैं। हाँ, मेडल तो यहाँ तो ये तो ऑल इंडिया के तो अगर काउंट एक साल के करेंगे, ज़्यादातर तो हमारे साथी जो यहाँ हमारा रियल न्यूज़ चैनल चलाते हैं, शिव मलिक, वो बड़ा अपडेटेड रखते हैं सभी खबरों को, सभी ग्राउंडों को। उसके पास बल्कि हमारे से भी ज़्यादा अपडेटेड खबर रहती है, क्योंकि वो हर ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और ऐसे हमारे कई साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मोटिवेट भी करते हैं और हमें प्रमोट भी करते हैं। तो ऐसा हमारी एक अलग से ऐसी युवाओं की टीम भी है, और वो बताते भी हैं किस बच्चे ने किस तरीके की कमी है और उसने क्या नीड है, तो मिलजुल के उसको सपोर्ट भी करते हैं सभी। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ 2 बच्चे रह गए
जैसे ये रेंसी है, इसका पहले उसमें फेडरेशन कप नेशनल में गोल्ड था और अब इसका ब्रॉन्ज मेडल आया है। वो लड़की अंशु मलिक अभी BA फर्स्ट की लड़की है, उभरती हुई खिलाड़ी है। ये मोखरा से है और ये भी BA फर्स्ट की है। ये लड़की का ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो ये सभी खिलाड़ी बड़े नई एज के उभरते हुए खिलाड़ी जो इनसे आगे आने वाले समय में बड़ी अच्छी, अगर इंजरी से बचे रहे, क्योंकि खेल में इंजरी एक बड़ी बाधा है, इंजरी से बचे रहे तो ये एक बड़े खिलाड़ी बनने के हुनरबाज हैं और ईमानदार और मेहनती भी हैं। धन्यवाद कोच साहब आपका, जो इतना टाइम दिया और जो सारे खिलाड़ी आता है बातचीत करी। थैंक यू डियर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से सभी खेलों को आप प्रमोट करते रहें। कोशिश आप लोगों का हमारे से कम योगदान नहीं है, ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी को आप जैसे के माध्यम से मोटिवेशन मिलता है तो ये बहुत एक अच्छा हवन में घी का काम होता है। मतलब खिलाड़ी में एक काम की आग जलाने का काम आप जैसे साथी करते हैं कि और काम को, मेहनत को बढ़ाए। और मैं उम्मीद करता हूं और आपके स्वास्थ्य की भी भगवान से कामना करता हूं, आप स्वस्थ रहें और आप स्पोर्ट्स की तरफ ऐसे बढ़ावा हमें देता रहें और हमें मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद। तो भाई सारे भाइयों ने आज देखा आप ही खेल गाँव उमरा मारिया और एशियन स्पोर्ट्स स्कूल है और 6 खिलाड़ियों ने ये मेडल मिले थे। कोच साहब तक बातचीत कर ली। तो सारे भाई वीडियो ने शेयर जरूर करियो और कमेंट करके बताइयो भाई आपने जो ये इंटरव्यू देखा है पूरा किसा लगा किसा नहीं। जय हिंद, जय भारत।